हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मेथी की पूरी और आलू टमाटर की सब्जी। मेथी सर्दियों में बहुत अवेलेबल है और ये एक स्पेशल डिश है जो कि हमेशा विंटर्स में बनाई जाती है। सो लेट्स गेट इनटू द किचन, ऑल्दो देयर आर नॉट मेनी इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर दिस। सो लेट्स गेट। ऑलराइट, सो आज हम बनाने वाले हैं मेथी की पूरी और आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, विच इज अ फेमस डिश और अ यूजुअल थिंग विच इज मेड इन नॉर्थ इंडियन हाउसेस। सो मैंने यहाँ पे आटा लिया है। दिस इज अबाउट 2 कप्स ऑफ आटा और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ अब मेथी को जो मैंने अच्छी तरह से धो करके और फाइनली चॉप कर, नॉट फाइनली, रफली चॉप करके रखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू ऐड द मेथी डायरेक्टली इनटू दिस फर्स्ट। इसमें से आप अच्छी तरह से पहले पानी निकाल लीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी वाटर इन इट। ओके, सो मैंने अभी इसमें पूरी मेथी डाल ली है और इसको मैं हल्का सा मिक्स नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ में मैं जो है इसके अंदर हींग डालने वाली हूँ, दैट इज एसिटाफ्योडा। ओके, सो इसमें मैं डाल रही हूँ करीब हींग, अबाउट हाफ टी स्पून फॉर 2 कप के लिए। अगर आपको हींग की स्मेल पसंद नहीं है सो आप उसमें कम भी डाल सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। सो मैंने इसमें हींग डाल दिया है। नेक्स्ट गोज सॉल्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ अबाउट 1.5 टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड ऑल्सो रेड चिली पाउडर। सो मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। दिस इज अबाउट अगेन 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट। सो अब इसको हम जो है पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एंड बिकॉज ऑलरेडी मेथी हैज़ गॉट सम मॉइस्चर इन इट, सो उसके साथ में हम पहले इसको आटा बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम उसमें पानी डालेंगे। वी हैव टू यूज़ इनफ, थोड़ा थोड़ा करके पानी, ताकि ये जो है आटा गुंज जाए पूरी तरह से। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। या सो मेथी पूरी आटे के साथ मिक्स हो चुकी है और आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू, आई हैव टेकन अ स्मॉल बंच ऑफ मेथी. You can change the quantity of methi depending on if you like the methi a lot, you can add little more. If you do not like it very much, क्योंकि उसका थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट होता है, so if you do not like it much you can reduce the quantity of methi also. but मेथी की पूरी और मेथी के पराठे बहुत ही, वो जो मेथी का कड़वा सा टेस्ट होता है, it gives a very nice flavor to the paratha and पूरी. सो अभी मैं ये डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आटा एंड मेक द डो। सो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी एंड आई विल मेक द डो। सो आई हैव यूज्ड अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर एज ऑफ नाउ, बट इट नीड्स मोर, सो अनदर हाफ कप ऑफ वाटर विल गो इन इट एंड मैं आपको डो बना करके दिखाती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि आटा अच्छी तरह से गूंज चुका है, बट सो वी नीड टू लीव दिस फॉर रेस्टिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अगेन नीड इट प्रॉपरली सो दैट उसके बाद में हम पूड़ी बना सकें। बट बिफोर वी लीव इट फॉर रेस्टिंग, आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ऑयल इन इट and going to give it a nice massage and then I'm going to leave it for 30 minutes for resting. और आपको पता ही होगा कि पूड़ी के लिए जब हम आटा बनाते हैं या नीड करते हैं, इट हैज़ टू बी लिटिल थिक, आई मीन इट हैज़ टू बी लिटिल टफ, तभी पूड़ी अच्छी तरह से फूलेगी। सो अब ये अच्छी तरह से हो गया है और इसको मैं जो है रखने वाली हूँ करीब 30 मिनट्स के लिए एंड देन आई एम गोइंग टू नीड दिस नाइसली। सो अब हम बनाने वाले हैं आलू मटर की सब्जी, जिसके लिए मैंने एक ऑलरेडी कुकर में बना रही हूँ मैं सब्जी। सो कुकर में मैंने अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी डाल करके रखा है। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ हींग। फर्स्ट जाएगा हींग। दिस इज अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ हींग इन दिस। यू कैन वेरी द क्वांटिटी ऑफ हींग एज पर योर टेस्ट ऑल्सो। सो इसके अंदर हींग गया और इसमें अब जाएगा 1 टीस्पून ऑफ जीरा। जीरा डालने के बाद में अब इसमें मैं डालने वाली हूँ प्याज। मैंने एक छोटी प्याज को चॉप कर लिया है। तो ये गोश्त प्याज।
प्याज को मैंने पिंक होने तक कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़ी सी पिंक हो चुकी है। At this stage, I am going to add about 1 teaspoon of ginger garlic paste. This is a ready-made ginger garlic paste which I am using. If you have time or if you can make a fresh ginger garlic paste, you can do that as well. Fresh one will give a better taste. So ginger garlic paste को हम थोड़ा सा इसमें कुक कर लेंगे। जब इसकी रॉ स्मेल चली जाएगी, इसके अंदर हम हल्दी डालने वाले हैं, which is turmeric. तो इसमें से अभी जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो एकदम चले गया है। सो नाउ आई एम एडिंग अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ haldi to it, that is turmeric, and I'm going to mix it and cook it a little. Let this also cook a bit. So now this is also done. The next step is to add tomatoes. So मैंने 2 tomatoes about medium size cut करके रखे हैं, and I'm adding those tomatoes into this. So I have added the tomatoes and let us cook this, and I'm going to raise the heat a little bit and also add salt into it so that it helps the tomatoes to cook quickly and easily. So I'm adding about 1.5 teaspoon of salt in this and mix it. And now I'm going to cover this and leave it for some time so that the tomatoes get pulpy and gets cooked nicely. And once it has become little pulpy, we will go on to the next step of it. Now you can see that the tomato has become pulpy just because of the salt that we have added while cooking. I have kept it covered and within 2 minutes it has become pulpy. So at this stage I am going to add the red chili powder into this. I am adding about 1 tablespoon of red chili powder and mixing it all together. And after adding or mixing the red chili powder, I'm going to add the coriander powder, that is ground coriander powder. Today I'm using the market bought one. If you want, you can ground the coriander fresh also if you have the seeds available at your home. So I'm adding about 1 tablespoon of coriander powder to it and mix it again together. Coriander will give a very distinct nice taste or flavor to it, so do not skip using the coriander powder in this. So now everything is well cooked and mixed up nicely. So at this stage I am going to add the potatoes into it. Now I am today using small potatoes, because it is available in the winter season, but it's not mandatory that you have to use that. You can use any normal size potatoes also. So I'm using small potatoes as I mentioned. So here are they. And I have got the butter also. Peas are available in abundance as of now. So I am adding the potatoes and the butter in this now. So everything has gone in, मटर भी और आलू भी. इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे क्योंकि फ्राइंग इट विद द वेजिटेबल्स इट गिव्स लिटिल नाइस टेस्ट टू इट. जब भी आप कुछ नॉन वेज बना रहे हो या फिर कोई भी सब्जी बना रहे हो, उसको थोड़ी देर पहले मीडियम फ्लेम पे सब्जी को मसाले के साथ में थोड़ा भून लीजिए ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह से उसका पूरा टेस्ट चले जाए, सब्जी के अंदर पूरा टेस्ट चले जाए, एंड इट विल गिव अ वेरी नाइस फ्लेवर एंड टेस्ट और द एंड रिजल्ट विल बी वेरी नाइस. So I'm just cooking it for 5 minutes. I'm just leaving it to cook for 5 minutes, and it's not necessary that you have to keep stirring it. And once it is done, I'm going to add water to it and cover it with the cover it and cook it. You can let it cook for maybe 2 whistles. That will be enough. So this looks almost done. Little more time. Alright, so this is done. Now I'm going to add water. So I'm adding about this 1 cup of water into this. And I'm going to cover it and cook it until 2 whistles. Alright, so सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको निकाल करके देखती हूँ. So सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है. मैंने फिर भी गैस के ऊपर रख करके रखा हुआ है अभी. सो ये देखिए, इसमें अब
बाकी बस जाएगा गरम मसाला. सो आई एम एडिंग घर का बना हुआ गरम मसाला इनटू दिस. दिस इज अबाउट 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला दैट गोज इनटू द सब्जी, आलू मटर की सब्जी. एंड ऑल्सो आई एम एडिंग हरा धनिया इनटू दिस. दिस इज अबाउट अ बंच ऑफ हरा धनिया विच आई हैव वॉश्ड नाइसली एंड चॉप्ड इट, एंड आई एम एडिंग इट टू दिस करी. ये सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हो कि ये आलू जो है यहाँ पे ऐसे ही बड़े हैं. सो इसको मैं खाली इसको साइड में से थोड़ा सा कुकर के साइड से जो है थोड़ा सा इसको प्रेस करूंगी सो दैट इट ब्रेक्स डाउन. और अदरवाइज यू कैन जस्ट cut it into small pieces also like this. If you want, you can do the same while you are even while you are putting this for cooking also, and you can eat it like this as well. So the curry is done, and this is tasting absolutely yummy. So let me serve it to you and show it to you. So ये आटे को रखे हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं. So this is all done now. I'm just going to knead it once again and bring it all together, and then let's go ahead and make puris out of this. So मैंने इसमें से पूरी बना ली है जो हमने आटा बनाया था उससे, और यहाँ साइड में तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और मैं तेल में अब पूरी को डाल करके फ्राई करने वाली हूँ. Make sure that the oil is nicely hot, otherwise पूरी जो है फूलेगी नहीं. सो इसको अच्छी तरह से पहले गरम कर लें और उसके बाद में ही आप इसको पूरी बनाएं. इतना भी ओके. सो ये पूरी एक तरफ से जो है फ्राई हो चुकी है, इसको टर्न कर लेते हैं. आप जब भी पूरी बना रहे हो तो उसको साइड साइड से थोड़ा प्रेस करते जाइए ताकि पूरी और फूले और अच्छी बने. ऑलराइट गाइस, सो आलू मटर की सब्जी और मेथी आलू की पूरी रेडी है. आप देख सकते हैं मेथी की पूरी कितनी अच्छी आई है, एंड दिस टेस्ट यमी एज वेल. आलू की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आलू मटर की सब्जी की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें. लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट फॉर यू, एंड इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. Do hit the like button and also share and subscribe to my channel. Thank you for watching.